बेटी अगर जिस घर में पैदा होती है तो उस घर में वह अपने साथ ये 3 चीज लेकर अवश्य ही आती है। दोस्तों, नंबर 1 है, जिस घर में बेटी पैदा होती है यानी घर में बिटिया रानी का आगमन होता है तो वह बेटी अपने साथ उस घर में पिता की लंबी उम्र लेकर आती है, यानी पिता की लंबी आयु लेकर आती है। बेटी पिता की आयु अथवा समृद्धि की कामना करने वाली होती है, इसीलिए बेटी को पिता की उम्र अथवा उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। एक तरह से कहें तो पिता की उम्र लंबी तब हो जाती है जब उसके यहाँ बेटी पैदा हो जाती है। बेटी का पैदा होना साधारण बात नहीं होती। बेटी यदि परिवार में ज्यादा है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके भाग्य का ईश्वर पिता को दुगना देते हैं। बहुत से घर तो ऐसे हैं जहां एक बेटी होना भी नसीब नहीं है, इसलिए यदि आपके परिवार में बिटिया आई है तो वह अपने साथ पिता की लंबी उम्र भी लेकर आई है। नंबर 2, अगर घर में बेटी पैदा होती है तो वह बेटी अपने साथ उस घर में धन वैभव लेकर आती है, क्योंकि समृद्धि का जुड़ाव बेटी से होता है। ईश्वर ने समृद्धि का कुछ भाग बेटी से जोड़कर रखा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि शादी के बाद घर में बहू के आने से समृद्धि में इजाफा होता है। क्योंकि बहू भी पहले एक बेटी ही थी, इसलिए घर में बेटी का बहू बनकर आना भी समृद्धि को और धन वैभव के बढ़ने के समान ही होता है। इसलिए यदि आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो आपको धन वैभव जरूर प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा और किस प्रकार प्राप्त होगा, यह ईश्वर आपको बताएंगे और ईश्वर आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने ही बेटी को महत्वपूर्ण तरीके से बनाया है और बेटी को समृद्धि से जोड़कर रखा हुआ है। बेटी जहां भी जाएगी वहां भरपूर धन वैभव लेकर आएगी और समृद्धि लेकर आएगी। वह अपने माता पिता को धन वैभव से संपन्न कर देगी। इसलिए बिटिया रानी का यदि घर में जन्म हुआ है तो माता पिता को खूब धन और वैभव प्राप्त होगा, अति शीघ्र होगा। इसलिए बिटिया होने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। बेटी तो अपने भाग्य का लेकर ही आती है। नंबर 3, जिस घर में अगर बेटी पैदा होती है तो वह बेटी अपने साथ उस घर में रक्षा सूत्र लेकर आती है, क्योंकि परिवार में रक्षा सूत्र तभी संपन्न माना जाता है जब उस परिवार में कोई न कोई कन्या मौजूद हो। रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दौरान ही बांधा जाता है। रक्षाबंधन के दिन जिनकी बहनें नहीं होती हैं वह बहुत मायूस और दुखी होते हैं, इसलिए वह परिवार बहुत भाग्यशाली होता है जिस परिवार में बेटियां होती हैं, क्योंकि उस परिवार के बेटों को भी बहन का सुख प्राप्त होता है और रक्षा सूत्र मिलता। इसलिए बेटा का होना तो कई हद तक अच्छा है, पर बेटी का होना तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। बेटी के होने से उस घर की रक्षा होती है और देवताओं की असीम कृपा उस घर पर बरसती है। बेटी होने पर दुखी होने वाले कभी सुखी नहीं होते, इसलिए बेटी होने पर शोक मानने